पूरे संभल में कितनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट इस समय? पर्याप्त फोर्स है, उसके अतिरिक्त आरएएफ भी है और पीएससी की 5.5 कंपनियां भी लगी हुई है। 29 सेक्टर्स बनाए गए हैं, 29 पॉइंट जो चिन्हित किए गए हैं कि क्रूशियल पॉइंट है, वहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। 6 जोन में बांटा गया है और 28 क्यूआरटी की टीम है, क्विक रिस्पांस टीम। कभी भी कोई भी आवश्यकता पड़े वो तुरंत रहेंगी। तो सभी जगह सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं और बहुत अच्छे से कुशलता से होलिका दहन और धुलंडी और रंगोत्सव संपन्न होगा। एक आखिरी सवाल, मुस्लिम समुदाय के जो अध्यक्ष उनसे भी आपकी बातचीत हो रही होगी, बैठक हो रही होगी, उन लोगों का क्या रिएक्शन इस बड़े आयोजन को लेकर जो होलिका यहाँ पर किया जा रहा है? वे तो स्वयं अपील कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से हम पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे और जनहित को देखते हुए और दोनों के उत्सवों को एक साथ आते हुए देखते हुए हम लगभग 2:30 बजे के आसपास जो जुमे की नमाज है वो करेंगे। तो डीएम साहब को आपने सुन लिया किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। वहीं सीओ अनुज चौधरी भी फ्लैग मार्च के लिए निकले थे क्योंकि उन्होंने 50-50 फॉर्मूला दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि दोनों समुदाय अपने उत्सव मना सकें। उन्होंने क्या कहा है बातचीत में, सुनवा रहे हैं हम। पेट्रोलिंग की जा रही है, आप देख रहे हो, बस यही है। शांति व्यवस्था के लिए फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, सब तरह का निगरानी की जा रही है। पुलिस के अलावा और कौन कौन सी कंपनियों की तैनाती की आपने डिमांड की है यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं की, पीएससी है हमारे पास, कोई कंपनी की यूपी पुलिस काफ़ी है। जो आपने बात कही है कि होली इस बार जश्न मनेगा संभल में जो 46 साल के बाद, तो तैयारी उसकी उस हिसाब से एकदम कर ली गई है। हिंदू मुस्लिम में भाईचारा आपको दिख रहा है अनुज जी? मैं इस विषय में क्या बोल तो दिया। चलिए जरा अब आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं कैसे होली से पहले अलग अलग जगहों पर जहां सेंसिटिव थोड़ी वजह बताई जा रही थी, तो वहां संभल में, अलीगढ़ में और शाहजहांपुर में तिरपाल लगाए गए और ये मुस्लिम पक्ष ने अपने आप लगाए। जो मुस्लिम मस्जिद का प्रबंधन है उन्होंने लगाए मस्जिद प्रबंधन में। तो ऐसे में ये तस्वीरें बता रही हैं कि सौहार्द से मने, इसको लेकर दोनों ही समुदाय अपनी कोशिशें करते यहाँ दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत अच्छा संदेश है जो ये 3 तस्वीरें दे रही हैं। और अगर आपको जुम्मे की नमाज पढ़नी है तो वो जानकारी भी हम आपको दे देते हैं कि आपके यहाँ संभल में अगर आप रहते हैं तो दोपहर 2:30 बजे जुम्मे की नमाज पढ़ने जाइए। इसके अलावा वाराणसी में अगर आप रहते हैं तो दोपहर 2 बजे जुम्मे की नमाज होगी। कानपुर में दोपहर 2:30 बजे जुम्मे की नमाज का समय तय किया गया है। अलीगढ़ में दोपहर 2 बजे जुम्मे की नमाज होगी। झांसी में भी दोपहर 2:30 बजे के करीब जुम्मे की नमाज का समय है। आगरा में दोपहर 2:30 बजे जुम्मे की नमाज का समय तय किया गया है। ये 50-50 फॉर्मूला है जिस पर काम कर रहे हैं, जिससे कि जुम्मे की नमाज भी अच्छे से हो पाए और होली का त्योहार भी अच्छे से मनाया जा सके। तो आपको ये समय हमने बता दिया और चलिए जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। एएमयू से भी बहुत खास तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि कैसे इतना लंबा अंतराल होने के बाद अब ये होली मनाई जा पा रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और बाकायदा इसके लिए छात्रों ने 12 दिनों तक बहुत कोशिश की, तब जाकर ये तस्वीर साकार हो पाई है। ये हिंदू छात्रों ने कैसे होली खेली है तस्वीरें। एनआरएससी क्लब में ये होली का प्रोग्राम आयोजित किया गया और इसको लेकर उत्साह छात्रों में था क्योंकि इसके लिए बहुत कोशिशें उन्हें करनी पड़ी। एएमयू में इतिहास रहा है कि हिंदू का जो त्योहार रहता है, हिंदुओं के त्योहारों पर कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से रोक लगाई जाती है, मनाने की इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन इस बार एएमयू में भी होली के रंग बिखरे दिखाई दे रहे हैं। पहली बार यह ऐतिहासिक होली की तस्वीरें सामने आई और 100 साल लग गए एएमयू में यह तस्वीर आने के लिए। तो देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार ऐतिहासिक होली का जश्न देखा गया है। होली को लेकर 12 दिनों तक यहाँ पर संघर्ष चलता रहा। छात्रों को होली खेलने की अनुमति 12 दिन बाद मिल पाई। एनआरएससी क्लब में होली का जश्न मना, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। हिंदू छात्रों ने कैंपस में जमकर होली खेली है और ये तस्वीर बता रही है कि अब बदलाव कैसे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हो रहा है। एएमयू हमारे सहयोगी पहुंचे किस तरह से यहाँ पर होली का जश्न मनाया गया क्योंकि 100 साल बहुत होते हैं। 100 साल तक यहाँ होली की इजाजत नहीं थी, इस बार इजाजत मिली और छात्रों में उत्साह कैसा था, रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ये देख के कि हमारे एएमयू कैंपस में होली बहुत ऐतिहासिक मोमेंट बना है यहाँ पे। जी हम पहली बार खेल रहे हैं, पहला ईयर है हमारा, तो पहली बार ही खेल रहे हैं और पहली बार खेल रहे हैं और इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी होगी और मजा आ गई। खुशी है कि एएमयू में होली खेली जा रही है। जी खुशी तो बहुत है सर, और हमारे दोस्तों के साथ ये भाईचारे का त्यौहार है, हम इसे मना रहे हैं सर और बहुत ही खुशी का माहौल है यहाँ पे। थोड़ा डीजे की कमी रह गई, डीजे की कमी रहेगी बिल्कुल। बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा लगा। कितने टाइम पर ऐसा मौका मिला है?
काफ़ी साल हो गए थे और बाकी हमने खेला, बहुत अच्छा लगा। तो आपने छात्रों को सुन लिया कितना उत्साह है, और उनके लिए ये उत्साह होली का पहली बार इसलिए था क्योंकि अलीगढ़ में वो इस तरह से होली नहीं मना पाते थे, और संभल में तो 46 सालों का इंतजार खत्म हुआ। वहां भी कार्तिकेय महादेव मंदिर में जमकर होली मनाई गई। ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश कितना बदल गया। रिपोर्ट देखिए। कानपुर में भी एएमयू कैंपस के अंदर होली खेली जाती रही है, बट इस बार कुछ छात्रों का ये था कि हमें अलग से कुछ सेपरेट स्थान प्रदान कर दिया जाए, जिस संबंध में एएमयू इंतजामिया कमेटी द्वारा एनआरसी क्लब को ओपन किया गया है कि जो यहाँ पर हम लोग के द्वारा चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है प्रॉपर, कि जो बोनाफाइड स्टूडेंट्स ऑफ एएमयू हो सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर आने दिया जा रहा है, जैसा कि इनके आयोजक द्वारा पहले से ही हम लोग को बोला गया कि सबसे बोनाफाइड स्टूडेंट्स को ही आने दिया जाए। उस अनुसार से यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं, और यहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे हैं, और साथ में PSC और RF का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। सुरक्षा के लिए हम लोग पूरा पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ पर वैसी कोई समस्या नहीं है, अब बच्चे अपना होली खेल रहे हैं। सर देखा हमने बाहर की तरफ पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, तो पुलिस का कितना संख्या होगा कि ये कब तक और कितने बजे तक डिप्लॉयमेंट है? इनका 12 से 3 या 11 से 3 बजे तक का इनका प्रोग्राम है। उस हिसाब से जब तक इनकी होली समाप्त नहीं हो जाती और सकुशल सभी अपने घर चले जाएं, तब तक के लिए पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉयमेंट रहेगा। तो आपने सीओ को सुना अलीगढ़ के, वो बता रहे थे कि व्यवस्थाएं कितनी पुख्ता हैं और इस बार कैसे खास रही अलीगढ़ की होली। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में होली की छटा बिखरी हुई है। उत्तर प्रदेश सनातनी रंग में, होली के रंगों में रंगा नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। संभल और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदल रहा है। 46 सालों बाद हिंदुओं को अपने आराध्य के साथ होली खेलने का मौका मिला है। शिक्षा के मंदिर में हिंदू छात्रों को वो अधिकार मिला है जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था, और ये सब संभव हुआ है तुष्टीकरण के दमन से, ये संभव हुआ है सनातन के परचम से, और ये संभव हुआ है सीएम योगी की उस दूरदर्शी सोच से जिसमें वो मानते हैं कि एक दिन पूरा विश्व भगवामय होगा। दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इसके गौरव की अनुभूति होती है, और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। संभल और अलीगढ़ ये दो जिले हमेशा से विवादों में रहे हैं, लेकिन योगी राज में विवाद नहीं समाधान तलाशा जा रहा है। होली और रमजान के त्योहार पर सौहार्द की नई पटकथा लिखी जा रही है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि हर धर्म का सम्मान होगा और सभी को अपने त्योहार मनाने का अधिकार मिलेगा, लेकिन नियमों के तहत। यही वजह है सीएम योगी के सिंघम सड़कों पर हैं, फ्लैग मार्च कर हालातों का जायजा ले रहे हैं। कितना उत्साह इस बार होली में लोगों का देखा जा रहा है? बिल्कुल, लोगों में पूर्ण उत्साह है। उत्साह के साथ होली मनाएंगे, यह सुनिश्चित किया गया है, और रूट मार्च के माध्यम से कल की व्यवस्था पर की जा रही है, और इसी रूट से ही कल का जुलूस निकाला जाएगा। सर, यूपी पुलिस के अलावा और कौन कौन सी टीम अभी एक्टिव है? यूपी पुलिस की सभी टीमें यहाँ लगाई गई हैं। पुलिस, सिविल पुलिस, PSC के अलावा महिला कांस्टेबल्स और फायर ब्रिगेड भी लगाई गई है।